हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को डीसीएस से कैसे ऑन ऑफ करते हैं देखेंगे। पहले हम वायरिंग डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। ये 1 और 2 टर्मिनल है जिसमें मैंने 220 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई लिया है। 1 पे फेज़ है, 2 पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल को हम डायरेक्टली M1 M2 कॉन्टेक्टर और ऑफ ऑन और ट्रिप सिग्नल और M3 कॉन्टेक्टर में एक एक एंड पे कनेक्ट कर देते हैं। फेस को हम फ्यूज़ या MCB के थ्रू ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से होते हुए सेलेक्टर स्विच में जोड़ते हैं। सेलेक्टर स्विच में 2 मोड है, लोकल और DCS। उसके बाद नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ पुश बटन कर लेते हैं और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऑन पुश बटन कर लेते हैं और फेस M2 के एक एंड पे कनेक्ट करते हैं। और ये M2 का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है जो कि हमने ऑन पुश बटन के पैरेलल में होल्डिंग के लिए दिया हुआ है। और ये M1 कॉन्टैक्टर है। ये DCS जब हम सेलेक्ट करते हैं तो फेस M1 कॉन्टैक्टर में आएगा। और उसी प्रकार से देखिए M2 कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, इसको हमने ऑफ सिग्नल में दिया हुआ है। और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट M2 कॉन्टैक्टर का ऑन इंडिकेशन में दिया हुआ है। और ट्रिप सिग्नल को हमने ओवरलोड रिले के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के थ्रू फेस दिया हुआ है। और वही फेस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ओवरलोड रिले के M3 में कनेक्ट होगा। तो अब इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। ये फेस सप्लाई 1 नंबर से फ्यूज़ या MCB में आएगी। उसके बाद नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से होते हुए सेलेक्टर स्विच में आ गई। जब हम सेलेक्टर स्विच को लोकल मोड में सेलेक्ट करते हैं तो फेज़ यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है तो फेज़ यहाँ तक आ गया। जब हम ऑन पुश बटन प्रेस करते हैं तो ये M2 कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाता है, एनर्जाइज होगा। और जैसे ये M2 पिकअप होगा, इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था M2 का, ये क्लोज हो जाएगा। और जब हम इस ऑन पुश बटन को रिलीज़ भी कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तब भी ये फेज़ इसको यहाँ से मिलने लगता है, क्योंकि ये जैसे ये पिकअप हुआ ये क्लोज हो गया और यहाँ से फेज़ इसको मिलने लगता है। तो ये M2 पिकअप हो जाता है और मोटर हमारी चलने लगती है। अब देखिए ये ऑफ इंडिकेशन, जब हमारी मोटर बंद रहती है तो ये M2 का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्लोज रहता है, तो ये 230 वोल्ट यहाँ से आकर ऑफ इंडिकेशन जलता रहेगा। लेकिन जैसे ही मोटर ऑन होगी तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्या होगा, ओपन हो जाएगा और ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और ये ऑन इंडिकेशन जलने लगेगा। अब किसी कारण से मोटर ओवरलोड में ट्रिप होती है तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है ये ओपन हो जाता है और फेस सप्लाई यहाँ पे कट हो जाती है और ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ओवरलोड रिले का ये क्लोज हो जाता है और 230 वोल्ट सप्लाई इस इंडिकेटर को मिलती है, जो हमको ये दिखाता है कि मोटर हमारी ट्रिप हो गई है, यानी कि ये जलने लगता है। अब ये DCS में कैसे काम करता है ये समझ लीजिए। जब हम इसको DCS में सेलेक्ट करते हैं तो देखिए फेज़ यहाँ से आता हुआ इधर आएगा और ये कॉन्टैक्टर हमारा एनर्जाइज हो जाएगा, जो कि M1 कॉन्टैक्टर है। जैसे ही एनर्जाइज होगा, इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हमने देखिए यहाँ पे लिया हुआ है DCS सिलेक्शन के लिए। 5 नंबर टर्मिनल पे 24 वोल्ट DCS पैनल से सप्लाई आया हुआ है और M1 के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से होता हुआ ये वापस DCS पैनल में जाएगा। तो अब ये M1 का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्या हुआ है, ये देखिए ये क्लोज हो चुका है क्योंकि ये एनर्जाइज हो गया।
तो ये क्लोज हो जाएगा। तो हमारा ये 24 वोल्ट इधर से 5 नंबर पे आया हुआ है, तो ये 6 नंबर से होता हुआ DCS में पैनल में जाएगा। तो वहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा होगा उसको पता चल जाएगा कि मैंने मोटर को DCS में सेलेक्ट कर लिया है। उसी प्रकार से अब इसका ऑन ऑफ कमांड देख लीजिए। जब हम DCS से इसको ऑन कमांड देते हैं तो देखिए ये रिले जो है 24 वोल्ट का, ये DCS पैनल में होता है। ये रिले एनर्जाइज हो जाता है और 3 नंबर पे हमारा 230 वोल्ट आया हुआ है। ये देखिए 3 नंबर ये है। इसके पहले ये देख लीजिए, जब ये M1 एनर्जाइज होगा तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा और 3 नंबर तक हमारा 230 वोल्ट आ जाएगा। जब ये 230 वोल्ट 3 नंबर पे आ गया और जैसे ये रिले पिकअप होगा तो ये 3 नंबर से यहाँ तक आएगा और ये जैसे रिले पिकअप होगा ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई 4 नंबर पे आएगी। देखिए ये 4 नंबर टर्मिनल यही है। यहाँ से 4 नंबर टर्मिनल से होता हुआ M2 के टर्मिनल पे आएगा और M2 कॉन्टैक्टर जो कि पावर कॉन्टैक्टर ये एनर्जाइज हो जाएगा और मोटर हमारी चलने लगेगी। जैसे ये M2 कॉन्टैक्टर पिकअप होगा तो एक रन फीडबैक, मोटर रन हो गई है कि नहीं वो दिखाता है रन फीडबैक। तो वो रन फीडबैक DCS पैनल में जाना चाहिए। वो कैसे जाएगा समझ लीजिए। जैसे ये M2 कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये वाला, ये क्लोज हो जाएगा। देखिए ये 7 नंबर टर्मिनल पे, ये 7 नंबर टर्मिनल है, यहाँ पे 24 वोल्ट आया हुआ है DCS पैनल से। अब जब M2 कॉन्टैक्टर पिकअप होगा ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और 8 नंबर से 24 वोल्ट रिटर्न DCS पैनल में चला जाएगा। तो DCS पैनल को पता चल जाएगा कि मोटर चालू हो गई है और वहाँ जो ऑपरेटर बैठा है उसको भी इंडिकेशन आ जाएगा कि मोटर चालू हो गई है। तो ये हो गया रन फीडबैक। अब यदि मोटर किसी कारण से ट्रिप होती है तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओवरलोड रिले का ये ओपन हो जाएगा और इधर जो सप्लाई थी वो ब्रेक हो जाएगी। जैसे ये सप्लाई ब्रेक होगी ये जो हमारा M2 कॉन्टैक्टर है ये ऑफ हो जाएगा और ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ओवरलोड रिले का ये ऑन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा और ये M3 जो कॉन्टैक्टर है ये पिकअप हो जाएगा। जैसे ही M3 कॉन्टैक्टर पिकअप होगा इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था ये क्लोज हो जाएगा और 9-10 पे हमने ट्रिप सिग्नल लिया हुआ है। 24 वोल्ट 9 नंबर टर्मिनल पे आएगा DCS पैनल से और M3 के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से, जो कि अब क्लोज हो चुका है, यहाँ से होता हुआ 10 नंबर टर्मिनल से होता हुआ DCS पैनल में जाएगा और DCS में हमको पता चल जाएगा कि मोटर हमारी ट्रिप हो गई है। उसी प्रकार से ऑफ इंडिकेशन देख लीजिए, ऑफ कमांड देख लीजिए। जब हम मोटर को ऑफ करते हैं DCS से तो ये 24 वोल्ट रिले ये डी एनर्जाइज हो जाती है। जैसे ये डी एनर्जाइज होगी ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था ये ओपन हो जाएगा और इसको जो 230 वोल्ट यहाँ से ऐसे थ्रू हो रहा था 3 नंबर से 4 नंबर से होता हुआ जो M2 को जा रहा था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। तो ये था दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कंट्रोल्ड फ्रॉम DCS। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।